अस्सलाम वालेकुम। आज इसकी वीडियो जो बना रहा हूं मैं, तो ये वीडियो आम आपको एरर मिलता है कि F6 का एरर जो डॉल्स में, पेल में, कैनवर्ड में, ओनिट में, चेंगोंगरूबा में आम मिलने वाला आपको एरर है, जो कि ये पीसीबी जो अल्ट्रॉन वाली है, ये आम कंपनियां ये वाली यूज करती हैं, आपको पता है ये यूज करती हैं। तो इसमें एरर जो होता है, ये एरर हमेशा उस वक्त आता है जब इसका ये एक एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जी। इसमें 3 तरह के सेंसर यूज करती हैं कंपनियां। ये वाला सेंसर है, फर्स्ट पे देखें, ये डिस्चार्ज सेंसर है, और ये हमारा है एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर, और ये है लिक्विड। ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये वाला ये सेंसर होता है। ये कंडेंसर के बाहर वाली साइड पे इस तरह लगा होता है, आपको नजर आ रहा होता है। तो इसका मकसद ये होता है, ये एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर होता है, ये उसके हाथे का उसका टेम्परेचर बताता है माइक्रो प्रोसेसर को कि इस वक्त इतनी टेम्परेचर है, इतना हीट है, तो इतनी कूलिंग है, इसके हिसाब से इसके आरपीएम एडजस्ट होते हैं इससे। तो अगर ये किसी वजह से आम डैमेज हो जाता है, कट लग गया या कोई मसला हो गया, तो इसमें F6 का एरर इसमें आपको शो होता है, F6 का एरर देखने में मिलता है आपको। तो उस वक्त आप इसका सेंसर चेंज कर देते हैं। जब भी सेंसर चेंज करते हैं, तो अक्सर बंदे ये करते हैं कि इसका सेंसर जो होता है वो आम मार्केट से इसके जितने भी इसका के हो उतने के का लेके, मिसाल के तौर पे इसको 15 के चाहिए, 12 के चाहिए, लेकिन ये जो होता है के 12 के, 18 के, 15 के, 14 के जो भी हो, ये जो होता है ये यहां पे जब चेक किया जाता है उस वक्त चेक होता है जब के टेम्परेचर इसका 25 सेंटीग्रेड 25 टेम्परेचर पे इसको हम मेयर करते हैं जब, और उसके बाद ये आम हो क्या है कि हमारे पास ये एसी पड़ा है उसका हम लगा दें। भाई इस तरह देखें, पता क्या होता है, अगर तो वही पीसीबी है तो ऑन हो जाएगा, चल जाएगा, वरना हो सकता है कि वक्ती तौर पे ऑन हो जाए, कुछ टाइम के बाद फिर एरर आ जाए, या एरर आए और एरर ना आए तो आपकी कंप्रेसर की जो आरपीएम वो मैनेज ना हो सके, वो आपकी सेटिंग ना हो सके कंप्रेसर के आरपीएम की। तो इस लिहाज से इसमें बड़ी अहम बात होती है, इसमें बहुत अहम चीज होती है ये वाली। ये ऐसा नहीं होता कि आप इसको लगा दें, ठीक है जी हमने उसका लगा दिया, लेकिन इसमें एक्यूरेसी का बड़ा मसला होता है। इसके कंप्रेसर के आरपीएम भी वैरी नहीं होते, या आपके आरपीएम ज्यादा हो जाएंगे या बहुत कम रहेंगे, ये इसकी वजह से फॉल्ट वैसे भी आता है। तो अब आप इसमें करना क्या, आपने इसको चेक करने के लिए कोशिश करें कि कंपनी का ही लगाएं जिसका वो है, क्योंकि एक्यूरेसी का आपको नहीं अंदाजा हो सकता कि कितनी है। तो दूसरे नंबर पे अगर इसको आप लगाते हैं, इसको तार को कट करके लगाते हैं, जार वायर कटेंगे, वायर कट करके लगाएंगे, तो एक नंबर पे तो वायर आगे पीछे, दूसरे नंबर पे इसको सोल्डिंग जरूर करना है, बगैर सोल्डिंग के आप इसको ज्वाइंट नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो फिर कुछ देर के बाद आपको एरर देखने का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें आप अगली चीजें ये होती हैं कि यहाँ पे वोल्टेज आते हैं, यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं जी, ये ठीक है, ये बात कंफर्म नहीं है, ये कोई बात पे कोई ऐसी चीज नहीं कि वोल्टेज आए तो ये ठीक ही है। वोल्टेज जो होते हैं ये पुल डाउन रेजिस्टेंस होती है, यहां से जितने वोल्टेज पे ये ऑपरेट होता है माइक्रो प्रोसेसर, उतने वोल्टेज ही यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहां से डायरेक्ट वोल्टेज वो देते हैं और सीरीज में ये काम करता है। तो जितनी ये वोल्टेज, जितने इसकी जो होती है एक्यूरेसी, उस हिसाब से ये इस पे काम करता है। और इसकी सेटिंग के लिए, इसकी लेवलिंग के लिए ये जो है रेजिस्टेंस लगाई जाती है, इसे बोलते हैं हम पुल डाउन रेजिस्टेंस। पुल डाउन जो होती है, इसका मेन काम, मेन मकसद ये होता है, एक तो ये चीज होती है कि इसको माइक्रो प्रोसेसर को बात आपको ज़हन-नशीन रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें से वोल्टेज, जो वोल्टेज ये माइक्रो प्रोसेसर में हम किसी काम के लिए यहाँ पे लगाते देते हैं, या वो वोल्टेज के यहां से जो हम निकालते हैं किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, वो हमेशा अगर ये 5 वोल्टेज है, इससे आधे से कम 2.2 होंगे या 2.3 वोल्टेज तक ये दे सकता है, इस पे पल्स देगा और इतने ही इसको लेगा, इसको काम करवाने के लिए ये चीज। अब आ गई हमारी जो रेजिस्टेंस की बात आ गई, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, कोई इसमें चीज ऐसी नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, ये देखें, अगर कोई आपके पास रेजिस्टेंस है कि जो आप इस तरह अप्लाई कर दें किसी भी चीज को, एसी को, एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज इसको दे दें, या इसमें कुछ भी 5 वोल्टेज हम इसको अप्लाई कर देते हैं, एसी हो या डीसी,
तो इधर से हमें 5 वोल्टेज ही हमें मिलेंगे जब तक हम यहां पे इसको वोल्टेज वेरी करने के लिए इसकी जो खास है इसमें पुल डाउन रेजिस्टेंस नहीं यहां पे अप्लाई करते तो हमें ये उतने ही मिलेंगे, इसमें फर्क नहीं आएगा। तो जो ही इस पे पुल डाउन रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये आप की वोल्टेज जो है यहां पे वोल्टेज इसके कम हो जाएंगे। तो एक मैंने कमेंट्स किया था जी, इसको आप जो मैं उसकी ये देखें कि इसको जी आप जो कलर हो वो दिया करें। लो जी हमने वो कलर दे दिया, उनका मुझे याद आ गया जी। ये देखें कमेंट्स, तो ये देखें ये लें जी, ठीक हो गया जी। तो ये वाली चीज है तो मैंने उसकी बना दी, आपको ये देख सकते हैं आप, तो इसलिए ये हो गया, ये देख लें, ठीक है ये वाला। तो अब इसकी वायर हुई ये आपको नजर आ गई होगी। तो यहां और यहां पे आप वोल्टेज देखेंगे तो ये वोल्टेज इसके हिसाब से वैरी होंगे। अगर ये पुल डाउन रेजिस्टेंस इसकी बड़ी या छोटी लग जाए तो इसमें आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज की कमी की वजह से, ज्यादती की वजह से ये आपको एरर दोबारा दे देगा। तो वोल्टेज पे नहीं रहना। अगर आपका ये है तो आपने सेंसर, उसके बाद ये रेजिस्टेंस से चेक करनी है। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो है कि वोल्टेज यहाँ पे जो है ये पूरे हैं या वोल्टेज यहाँ पे कम है। फिर आपने अगर ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये वाला माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आपका खराब है। अगर ये खराब है तो इसका कोई हल नहीं, ये चेंज होगा और इसका कोई हल नहीं है। अगर इसमें आपने दूसरे नंबर पे अगर कोई ऐसा सेंसर है कि कभी आता है एरर और कभी नहीं आता, तो आपने सेंसर भी चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया है, फिर भी इसी कंडीशन में एरर आया कभी ना, कभी आया कभी ना, तो इस कंडीशन में भी इसके ड्राई सोल्डिंग भी हो सकती है। और ड्राई सोल्डिंग, अगर इसमें ड्राई सोल्डिंग ना हो तो इसमें क्या होगा, इसमें ये जो है ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी इसका डैमेज हो सकता है, अंदर से खराब हो सकता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज।